बहुत से लोग हमारे साथ आके सेल्फी निकालते हैं। आजकल सेल्फी एक शो बन गया है, लेकिन हमारा कोई वास्ता नहीं, हमने तो एक्शन लिया उन पर। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज का प्रोग्राम क्वेटा से आपकी खिदमत में लाइव पेश हो रहा है। इस वक्त बलूचिस्तान में दो रोजा एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से एक बड़ी जामे बहस हो रही है। ना सिर्फ इसमें पूरे पाकिस्तान से जर्नलिस्ट मौजूद हैं, लोकल मीडिया भी है, बल्कि जो अहम बात है वो ये कि तकरीबन हर जमात से यहाँ पर पॉलिटिशियंस भी मौजूद हैं। साथ आज हमने देखा पूरा दिन न सिर्फ चीफ मिनिस्टर खुद मौजूद रहे, बल्कि साथ साथ यहाँ के कोर कमांडर भी मौजूद रहे। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट इस हवाले से है कि बलूचिस्तान को मसाइल के ऊपर नजर डालने के लिए एक कोशिश की गई है कि नेशनल लेवल पे मसाइल देखे जाएं, अपनी ग्रीवेंसेस बताई जाएं, और सबसे अहम बात यह थी कि तमाम मामला बड़े तहम्मुल से सुने गए और एक दूसरे को मौका दिया गया कि वो बात खुलकर करें। कुछ बातें जो हाईलाइट की गई वो मैं चाहूंगी कि आपसे शेयर की जाएं। सबसे अहम बात ये कही गई कि मीडिया से शिकायती है, हमसे जो शिकायत हुई उसी से आगाज करेंगे कि बड़े अरसे तक एक वन साइडेड नैरेटिव रहा है बलूचिस्तान के मामलात का। शायद दूरी है इस वजह से, शायद कोई कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं इस वजह से, या फिर सियासी पहलू हैं, जो भी वजह है, मगर बहुत सारी ऐसी भी वहां पे मुझे खवातीन मिली जिन्होंने बताया कि नेशनलिस्ट ने उनके साथ क्या सलूक किया, उनके खानदानों के साथ क्या सलूक किया। उन्होंने ये शिकवा किया कि उनके मसाइल कभी उजागर नहीं किए गए। आइंदा आने वाले दिनों में यकीनन बलूचिस्तान के हवाले से आप हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज देखेंगे, खसूसी प्रोग्राम्स देखेंगे, हमने माजी में भी किए, दोबारा आप ऐसे प्रोग्राम्स देखेंगे। चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू भी आपको यकीनन दिखाएंगे। मगर आज क्योंकि सबसे ज्यादा जो गर्म मामला है वो उज़ैर बलोच साहब की गिरफ्तारी का मामला है। उज़ैर बलोच कोई नया नाम नहीं है, बड़े अरसे से ये बात गर्दिश कर रही थी कि उज़ैर बलोच यकीनन नमूदार होने वाले हैं, और ऐसा ही हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें जो उनके साथ मुंसलिक की जा रही हैं वो भी कोई खबर नहीं है, मगर पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए उसको ज्यादा खुलकर कहा जा रहा है। उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से कितना ताल्लुक रहा, ये शायद आम आवाम को के लिए कोई अचंभे की बात नहीं होगी। मैं अपनी जाती आपको एक्सपीरियंस ये बता सकती हूँ कि उज़ैर बलोच साहब का जब भी इंटरव्यू किया, उनके घर भी मैं जा चुकी हूँ 2 दफा लियारी में, हर दफा पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस भी वहां पर नजर आई, पीपल्स पार्टी के ताने बाने भी वहां पर नजर आए। मगर क्या ये बात कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो सकती है? ये वो सवाल है जिसको देखना बहुत जरूरी है। ये बात भी है कि चौधरी निसार ने एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कुछ लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उज़ैर बलोच की नमूदारी को जोड़े हैं, मगर ये तमाम कयास राइयां हैं, इसमें से कोई भी हतमी बात नहीं है। हतमी बात यह है कि उज़ैर बलोच विल बी स्पीकिंग, वो क्या बात करेंगे, वो कितनी डैमेजिंग होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले में बिल्कुल खामोश नजर आ रही है। खुशी शाह साहब ने कहा कि सेल्फी का दौर है, कोई भी सेल्फी ले सकता है उज़ैर बलोच से। इट्स अ बिट मोर देन द सेल्फी। हम जानते हैं कि ताल्लुकात किस हद तक रहे, मगर ये भी एक फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी ने अवन कमेटी के साथ साथ उज़ैर बलोच से भी कतई ताल्लुक ऑफिशियली जरूर कर दिया था। तो अगेन कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे प्रूव करना है? उज़ैर बलोच अपने ताल्लुकात कैसे बताते हैं? लेट्स वॉच दैट नाउ। अद्दी परियाल के साथ उनके मशावरत हुए हैं, उनके साथ मीटिंग हुए हैं। अद्दी परियाल की मेहरबानी है जो लियारी के अंदर हकीकी नुमाइंदे उन्होंने दिए हैं बुजुर्ग कमेटी के कहने से। हमारे एमपीएस के थ्रू बुजुर्ग कमेटी ने पीपल्स पार्टी से नौकरियां ली हैं। उस मामलात में यहाँ जो है हमारी जो जद्दोजहद थी उस बिना पे नौकरियां मिली है। यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज अप्रूवल कराया जब हम पीपल्स पार्टी के साथ थे, मेडिकल कॉलेज अप्रूवल करवाया, लॉ कॉलेज अप्रूवल कराया, इंजीनियर कॉलेज अप्रूवल करवाया। उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी कितनी संगीन सूरत हाल है, ये सवाल यकीनन जो हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऑब्जर्वेशन में भी देखा कि कराची की तमाम सियासी जमातों की, खास तौर पे 3 जमातों के अंदर टेरर एलिमेंट है। बड़े अरसे से ये शिकायत आ रही थी और इस ऑपरेशन ने ये कामयाबी यकीनन हासिल की कि कम से कम ये मामला खुलकर उजागर किया और जितने भी शिकवे शिकायत हों इसको कट्टू साइज किया है। उसी की एक काविश हमें नजर आ रही है। कराची ऑपरेशन के हवाले से सबसे अहम बात जो खबर आपको देनी है वो भी आज देंगे, बट आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग टुनाइट विद फरिया।
And a very warm welcome once again to the show. सवाल यही है कि उज़ैर बलोच साहब की गिरफ्तारी के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या स्टेटमेंट देनी चाहिए? रुबीना साहिबा, आई स्टार्ट विद यू। क्या वजह है कि डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी पर सख्त जांच करने वाली पीपल्स पार्टी उज़ैर बलोच के लिए नहीं बोल रही? मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी में अगर आप देखें 5 महीने से 6 महीने से वो जो है वो रिमांड पर हैं, लेकिन हमने कहीं पे भी जो है वो इंटरवीन नहीं किया है और कहीं पे भी अदालती कार्रवाई में जो है मुदाखलत नहीं की है। लेकिन जिस तरह से उज़ैर बलोच के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जोड़ा जा रहा है और आपके इंट्रो में मैंने देखी कि जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा की तो तस्वीरें सबकी दिखाई हैं आपने, लेकिन जो अयाज लतीफ पलेजो साहब हैं और मारवी मेमन साहिबा हैं और सबसे बड़े जो हमारे लिए बड़ा मोतबर नाम है जिनका अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, वो उनकी पिक्चर्स जो हैं वो आपने अपने इंट्रो में नहीं दिखाई, क्योंकि एक मैं ये समझ रही हूँ कि जो एक हाइप क्रिएट की जा रही है और एक पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कभी क्या इशू उठा लिया जाता है, कभी उज़ैर बलोच आ जाते हैं, कभी जो है वो किसी हवाले से जो है वो रेंजर्स को जो है वो करके तो वो इशू बना दिया जाता है। तो ये एक मीडिया ट्रायल रुबीना साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी 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 जी, मैंने तो अपने इंट्रो में खुद ये बात कही है कि मैं उनके घर जा चुकी हूँ 2 दफा, मैंने उनसे मुलाकात की है, मगर ये बात सच है कि उनसे मुलाकात पीपल्स पार्टी के तनाजुर में उनकी बैकिंग की वजह से होती रही है। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जिन्होंने मेरा इंटरव्यू अरेंज कराया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक MP है। आप चाहती हैं तो मैं उनका नाम भी लेके दे सकती हूँ, लेकिन ये बात कोई ढकी छुपी तो नहीं है। देखिए फरिया, मैं ये कहूंगी कि उज़ैर बलोच का नाम लियारी के हवाले से बार बार जो है वो उठाया जा रहा है और अगर आप देखें कि जो लियारी में जो भी रहने वाला है, हम इस चीज को मानते हैं, वो किसी ना किसी हवाले से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर रहा है माजी में या बाद में चेंज हो गए लोग वो जिस तरह से। लेकिन अब ये कहना कि उनके साथ हमारे जो है वो जाती ताल्लुकात थे, हमारे करीबी ताल्लुकात थे, आपने देखा अभी जो है वो उज़ैर बलोच साहब ने एक चीज और मेंशन की, बुजुर्ग कमेटी जो लियारी में मैं समझती हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रोल है। उस कमेटी में अगर किसी ना किसी हवाले से उज़ैर बलोच साहब भी हैं और वो जो बाकी दूसरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, तो उसको जो है वो मैं समझती हूँ कि इस बात से नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि जो एकदम से 13 माह की से पहले की जो गिरफ्तारी है वो वजूद अभी जो है वो मंजर आम पे आती है और फिर वो बड़े बड़े जो है वो नामों के साथ उज़ैर बलोच की स्टेटमेंट्स उनके साथ जोड़ दिए जाते हैं। तो ये ओके जी, आप कैटेगोरिकली एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन पीपल्स पार्टी की एक जिम्मेदार शख्सियत होने के हवाले से ये बात, क्योंकि अगर गलत साबित हो गई तो आपको मसला हो सकता है, आप ये बात अच्छी तरीके से हतमी तरीके से कह रही हैं कि उज़ैर बलोच का कभी भी पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। देखिए मैं ये कहूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिस तरह से उज़ैर बलोच साहब बता रहे हैं उस हवाले से कोई वास्ता नहीं रहा। कहीं पे अगर दावतों में मुलाकात हो जाती है और फिर अगर किसी के साथ पिक्चर्स बना ली जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन पर्सनालिटीज के साथ जो है उसका नाम जो है वो जोड़ दिया जाए और वो कल को आके कोई भी XYZ जो है वो नाम ले दे कि ये इस काम में जो है मेरे साथ मुलव्विस था, या कल को वो मेरा नाम भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उनके साथ, मैं तो कभी मेरी आज 3rd जनरेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। मैं लियारी के जो है वो बचपन से जलसों में भी शामिल रही हूँ, मलीर के भी, मेरे ग्रैंडफादर जो है वो पीपल्स पार्टी में थे, मेरी मदर जो है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो है वो के कॉन्स्टिट्यूंसी संभालती थी। मैं खुद आज हूं, मैंने आज तक जो है मैं इस बात को ऑन करती हूं कि मैंने उज़ैर बलोच को जो है वो कभी भी नहीं देखा है सिवाय टीवी चैनल्स के, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। तो फिर ये किस तरह का ताल्लुक है? जबकि हमारी पार्टी में हम अपनी रिश्तेदारियों से ज्यादा जो है हम पार्टी वर्कर्स जो है वो रिश्तेदार है, तो ये किस तरह से नाम जो है वो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है? राइट, जनरल साहब, जो सबसे अहम सवाल किया जा रहा है वो उज़ैर बलोच का इस टाइम पर अपेयर होना है। ये खबरें तो बड़े ऐसे से थी कि वो कस्टडी में है, वो बोल रहे हैं, उन्होंने जो बात कही वो भी कई जगहों से लीक हो चुकी है। तो इस वक्त क्यों उज़ैर बलोच को सामने लाया गया है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक उज़ैर बलोच के ताल्लुक का जिक्र है, वो तो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा उस वक़्त पीपल्स पार्टी के बड़े मुक़्तदर रुकन थे जबकि उन्होंने ये जाहिर किया और वो आज दिन तक ओन करते हैं। और उसके अलावा उनकी उज़ैर बलोच की वालदा का बयान है, उसकी बहन का बयान है, उसकी बीवी का बयान है, जिसमें वो पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ लोगों का घर में आना जाना और उनकी सरपरस्ती। ये बात अलग है कि शायद आम कारकुन या जो दूसरे कारकुन हैं उनका शायद उनसे ताल्लुक वास्ता ना रहा हो और किसी हद तक बाज लीडर्स का वास्ता रहा हो, और वो इस वक्त वही सूरत हाल है जैसे स्वालत मिर्जा को एक वक्त पे आके सब ने डिसोन किया था, आज उस शख्स को भी डिसोन किया जा रहा है। ये तमाम उन लोगों के लिए एक सबक है जो कि पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन में क्राइम करते हैं अपने मास्टर्स को, पॉलिटिकल मास्टर्स को, उनको खुश रखने के लिए। उनको इससे सबक लेना चाहिए कि ये पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन जो है ये कभी भी काम नहीं आती। तो ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी ने आज जो मैं समझता हूँ किया है। अब अलबत्ता इल्जामात की जो बात की जा रही है वो अखबारों में बहुत कुछ आ रहा है, वो मैं समझता हूँ कि स्टेज के ऊपर वो र्यूमर्स हैं ज्यादा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की एक्चुअल रिपोर्ट तो अभी किसी के सामने आई नहीं। और ये जो कुछ थोड़ी बहुत लीकेजेस या आप कहते हैं कि स्पेकुलेशंस हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर किसी का नाम जोड़ना वो डेफिनेटली मुश्किल है। अलबत्ता जुल्फ़कार मिर्जा बाज़ चीजों में बड़ा वाज़ेह नाम लेते रहे हैं कि शर्जील मेमन का ताल्लुक क्या था, जरदारी साहब का ताल्लुक क्या था। उस हद तक मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जवाबदेह है। राइट, और जुल्फ़कार मिर्जा खुद भी जवाबदेह है क्योंकि वो ये क्लेम करते हैं कि मेरे अपने बच्चे हैं। जनरल साहब, क्या जुल्फ़कार मिर्जा रिस्पॉन्सिबल नहीं है? लेकिन जुल्फ़कार मिर्जा, उसका भी रोल जो है वो सामने आएगा, जो तहकीकाती रिपोर्ट आएगी तो उसका भी अपना रोल सामने आएगा। लेकिन इस वक्त तो वो एक बेलगाम आदमी जो कि अपने जो कुछ वो जानता है, जो राज उगल रहा है बहुत सारे, वो सारी बातें वो कर रहा है। और उसमें चूंकि उसका ताल्लुक बड़ा गहरा रहा है और 40-45 साल की रफाकत और कुर्बत रही है, तो उसकी बातों पे ऊपर काफी ध्यान दिया जा रहा है कि वाकई ये शख्स, के आम आदमी यही सोचता है कि जो ये शख्स कह रहा है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, क्योंकि उसका ताल्लुक इतना गहरा रहा और बड़ा करीबी रहा है। अब बात यह है कि बहुत सीरियस चीजें जो है वो जोड़ी जा रही हैं, जैसे खालिद शहनशाह का केस है, कारसाज के धमाके की बातें हो रही हैं, और सारी ये मैं समझता हूं कि स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि इनके बारे में कोई तहकीकाती रिपोर्ट जो कि सामने नहीं है अभी। तो इसमें जो कुछ भी आप देखें वो मैं तो उसको र्यूमर समझता हूं। उसको ये बात सही है कि जो बात अभी तक खुलकर सामने नहीं आई, दैट्स ओनली हेयरस्टे, दैट्स ओनली र्यूमर। क्या स्टेटमेंट दी है, लीगली उसकी क्या हैसियत होगी, कोर्ट ऑफ लॉ क्या कहेगा, ये वो बातें हैं जो हमें मालूम नहीं है। मगर उज़ैर बलोच का पीपल्स पार्टी से जो ताल्लुक है उसको डिनाई करना बिल्कुल सही कह रहे हैं जनरल साहब। दिस इज अ लेसन। वो डिनाई नहीं किया जा सकता, वो ताल्लुक किसी भी सूरत डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके शवाहिद स्ट्रॉन्ग हैं, उसके शवाहिद मौजूद हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें पहले से पता। पीपल्स पार्टी हमेशा क्लेम करती रही है कि लियारी उनका अपना इलाका है, लियारी से वो अपने बिलावल को भी खड़ा करना चाहते थे। बेनजीर ने भी एक वक्त पे कहा कि वो लियारी से इलेक्शन लड़ेंगी। वो कुर्बत मौजूद थी, लेकिन इस कुर्बत के साथ साथ वो वहां पे जो आपने अपनी पोजीशन मुस्तहकम की हुई थी, क्या टोटली उज़ैर बलोच के जरिए थी? ये चीजें भी जो है वो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन के जरिए सामने आएंगी, लेकिन ताल्लुक अपनी जगह पे वो बिल्कुल जाहिर है, उसमें कोई इनकार नहीं है। साहब, क्या उज़ैर बलोच साहब की गिरफ्तारी के बाद हम ये बात कह सकते हैं कि जो आपकी ग्रीवेंस थी कि ऑपरेशन सिर्फ आपके खिलाफ है, वो अब बिल्कुल खत्म हो गई है? हमारी ग्रीवेंस इसलिए हम ये कहते थे, कभी हमने ये नहीं कहा कि ऑपरेशन खत्म किया जाए। ऑपरेशन मांगा ही हमने, और हमने कहा कि ऑपरेशन होना चाहिए। आज भी हम कहते हैं कि ऑपरेशन होना चाहिए, पूरे सिंध में होना चाहिए, और इंसाफ के साथ होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाए एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ हो। हमारी सिर्फ ये डिमांड है कि कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान के कानून के दायरे में रह के, मतलब कि कोई ये जो सुनाई जाती हैं टॉर्चर, किलिंग, कस्टोडियल डेथ्स, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी क्रिमिनल को क्रिमिनल समझो, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में लाओ, और उसको जितनी भी सख्त से सख्त सजा दे सकते हैं आप दें। अब उज़ैर बलोच साहब जो कि एक गैंगस्टर हैं लियारी के,
जब मैं 7 साल का था या 8 साल का था तो लियारी में गैंगस्टर्स थे, काला नाग, शेरू, दादल, मुझे आज तक याद है उनके नाम। ये उन्हीं के ग्रैंडफादर्स थे और उसके बाद, और हमेशा से लियारी में गैंग्स रही हैं। एंड 71 से पहले महमूद हारून, यूसुफ हारून पावर था लियारी में, दे यूज्ड टू गेट इलेक्टेड अनअपोज्ड। उसके बाद भुट्टो साहब आए, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब शहीद, और लियारी जो है वो दीवाना हो गई पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग होल्ड, और उस वक्त से लेके आज तक स्ट्रांग होल्ड पीपल्स पार्टी का है। तो उसमें जो क्रिमिनल गैंग या उनके लीडर वो हमेशा पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करते रहे और उज़ैर बलोच साहब को सपोर्ट करते थे। मुझे अच्छी तरीके मेरे सवाल सुन ले, ब्रेक पे जाने सर। मदनी साहब सिर्फ आप ही बात कंटिन्यू रखें, लेकिन मेरे पास न्यूमरस ओकेजन्स पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बड़े रिस्पेक्टेबल लीडर्स ने बार बार ये कंप्लेन की है लियारी गैंग वॉर के हवाले से, उज़ैर बलोच के हवाले से, और ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट कर रही है। आपको कोई शक है कि पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक था उज़ैर बलोच का? नहीं, कोई शक की बात ही नहीं है। देखिए, सबसे ज्यादा अथॉरिटी जो होती है चीफ मिनिस्टर के बाद होम मिनिस्टर होता है। होम मिनिस्टर ऑफ सिंध पाकिस्तान के सब चैनल्स पे, पाकिस्तान की हर अखबार में आप तो उठा के देखो, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो अमन कमेटी है ये मेरे भाई हैं, ये मेरी पार्टी के हैं, ये मेरे बच्चे हैं। उसके बाद इनको उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने 1 लाख लाइसेंसेस इनको दिए। उन्होंने साफ कहा कि मैंने 5000 वेपन्स इनको दिए, और ये चीजें तो सब ओपन हैं। ये तो चीजों अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं जो कि उन्होंने किए। मगर उज़ैर बलोच साहब का फॉल आउट हो गया था, पीपल्स पार्टी के रहे हैं, मगर इलेक्शन पे इन्होंने फ्लर्टेशन पीटीआई के साथ की थी। इलेक्शन में पीटीआई के साथ थोड़ा सा वो हो गए थे, और फिर इमरान खान को लोकल बॉडी में आप सही कह रहे हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे बड़ी अहम बात यह है, जो बड़े खतरनाक सवाल आते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के। हमने पहले एक जमात के हवाले से देखिए, अब एक और जमात जो लीडिंग जमात है, सिंध में हुकूमत है, कहती नहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं क्लिप्स भी निकाल लूंगी, और ऑफ रिकॉर्ड भी और ऑन रिकॉर्ड भी एक ही बात करते रहे कि हम आपको लिस्ट दे रहे हैं। वसीम अख्तर साहब ने लिस्ट दिखाई, नाम दिखाए, वहां पर जो जो हुआ वो एट्रोसिटीज दिखाई, किसी ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की उस वक्त बात नहीं सुनी। आज ये बात साबित हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जिन खदशात का जिक्र किया था वो हमें दुरुस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको डिनाई कर रही है। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट विद फरिया। एंड वेलकम बैक। रबीना कायम साहब, आपने सुनी मशदी साहब की बात भी, आपने सुनी जनरल साहब की बात भी। आप जितने इंडिपेंडेंट एनालिसिस उसके अलावा ले लें, ये राब्ते नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि आपकी बात मैं मान लेती हूं कि राब्ता नहीं था, आपकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत थी, जब घनावने जुराइम हुए हैं लियारी में, सब उनके ताने बाने उज़ैर बलोच से बांध रहे थे, आपने क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया? पर यहाँ हमने जो है, मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन भी लिया, और जो है खासतौर पर ये उसी का नतीजा था कि जो 2013 में और उन्होंने बड़ा बम्बांगे दहल जो है वो इंटरव्यू दिया कि मेरा कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक नहीं है, मैं किसी लीडरशिप को नहीं जानता। और वो आप अगर जियो का और न्यू टीवी का जो है वो इंटरव्यूज उनके खुद उज़ैर बलोच के उठा के देखें तो वो खुद जो है वो डिनाई कर रहे हैं, तो हम कैसे फिर ऑन करें उनको? और आप अगर हमारे मुंह में बात डालें कि आप उनको ऑन करें तो वो कैसे हो सकता है? सवाल ये है कि आप मैंने ये सवाल ही नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि ये बात पता थी कि वहां पे गैंग वॉर्स हैं, ये बात पता थी कि ये उसके अंदर शामिल हैं, इनके सर पे बाउंड्री रखी है रहमान मलिक साहब की जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उसके बावजूद इनको पकड़ा क्यों नहीं पीपल्स पार्टी ने? बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि फरिया, अब ये आप जुल्फकार मिर्जा साहब उस वक्त के जो है होम मिनिस्टर थे और आपके साथ वो अक्सर चैनल्स पे बैठे भी होते हैं, तो ये क्वेश्चन उनसे आप करें। और मैं ये कहूंगी कि खास तौर पर जिस तरह कॉन्फर्मेशन के जुल्फकार मिर्जा के राब्ते हैं, वो सही कह रहे हैं।
मैं कैसे उनके वो उस पे अगर उनका कोई अपना इंडिविजुअल उसमें एक्ट में अगर कोई राब्ता होगा उजैर बलोच को, वो या अपना बेटा कहते हैं, भाई कहते हैं, भांजा कहते हैं, भतीजा कहते हैं, तो मैं उस चीज को कैसे डिनाई कर सकती हूँ? वो आप उनका जाती मामला होगा। अगर वो खुद आके चैनल पे जो है वो इस चीज का इतराफ करे, उसको मैं तो नहीं ना झुटला सकती हूँ, ना ही मैं ये कह सकती हूँ कि था या नहीं था। जाती मामला इसलिए नहीं है कि वो होम मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका काम कराची में समेत पूरे सिंध में अमन अमान रखना था, जबकि वो कह रहे हैं कि वो गैंग वॉर करने वालों के सरपरस्त हैं। तो कैसे पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व नहीं हो रही? वो आपके होम मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी के होम मिनिस्टर थे। बिल्कुल, वो आपने, लेकिन जो हमारे होम मिनिस्टर थे अभी भी उनका रोल देख लें, और वो जो पहले सिर्फ उन्होंने, मैं समझती हूँ कि होम मिनिस्ट्री सिर्फ एंजॉय किए, काश के वो कोई काम करते। और ये इस तरह के जो टेररिस्ट थे उजैर बलोच जैसे, तो उनको अगर पकड़ते तो आज मैं समझती हूँ कि पार्टी का भी और भी नाम होता और वो एक अच्छे लफ्जों में उनको याद भी किया जाता। लेकिन उन्होंने अनफॉर्चुनेटली उनके सर पे जो है वो हाथ रखा, और आज जो है वो आप लोगों के साथ ही वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है वो मीडिया ट्रायल और वो जिस तरह के आके बातें करते हैं वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि उजैर बलोच, रेंजर्स का मामला सिंध में, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो सिर्फ सिंध में नजर आना, थर के जो है अगर कोई भी एक बच्चे की अमवात हो जाती है तो उसकी एक हाइप क्रिएट की जाती है। क्या पंजाब में या पूरे फेडरल में कुछ भी होता हुआ तो करने मेरा भी हक है ना, एज पाकिस्तान जो है शहरी होने के नाते मैं भी पूछ सकती हूँ कि क्यों नहीं हम बात कर रहे हैं कि जो है मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट की बात अभी तक हम मंजर आम पे लाने की बात नहीं करते? क्यों हम जो है वो NLC LNG की बात नहीं करते? क्यों हम जो है वो और इश्यूज को जो नेशनल लेवल पे, जहाँ पे खासतौर पे पंजाब में अगर करप्शन हो रही है या फेडरल में हो रही है, प्राइवेटाइजेशन को जो है हम क्यों नहीं उठा रहे? तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्यों इश्यूज को क्यों उठाया जा रहा है जो पाकिस्तान पार्टी के खिलाफ? You're going in the wrong direction. You're giving wrong facts. आप गलत बात कर रही हैं, मेरे सामने आप गलत बात कर रही हैं। ये तमाम टॉपिक्स पे मीडिया पे अक्सर शोज हो चुके हैं, मेरे प्रोग्राम में हो चुके हैं। आप कैसे कह रही हैं इससे बात नहीं होती? जनरल साहब, पीपल्स पार्टी ने तो डिनाई करना है, लेकिन इन इटसेल्फ अगर एक शख्स की स्टेटमेंट है तो दैट्स नॉट गुड इनफ कि वो राब्ते साबित करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं, देखिए, एक शख्स की स्टेटमेंट नहीं है, बाज राब्ते ऐसे हैं जो आप डिनाई नहीं कर सकते। मसलन शर्जील मेमन के जो राब्ते थे उसके बारे में काफी लोगों की गवाहियां मौजूद हैं। उसमें सिर्फ आप जुल्फकार मिर्जा की गवाही पे या उनके कहने पे ये नहीं यकीन कर रहे, नबील गबोल भी उसके बारे में बता रहे हैं, और इनके जो उसकी बीवी ने भी उसका जिक्र किया है, उजैर बलोच की वाइफ ने। तो कहने का मकसद ये है कि राब्ते तो मौजूद हैं, ये मैं नहीं समझता कि इस तरह डिसोन करने से कुछ आप सही साबित कर सकेंगे। लेकिन बात आके जहां आके बात फंसेगी, जहां मसाइल आएंगे, वो ये है कि कल इंटेरोगेशन में अगर उसकी पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन बाज पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साबित हो जाती है, खासतौर पे पीपल्स पार्टी की, तो फिर क्या पोजीशन होगी? मैं ये समझता हूं कि उस वक्त के ऊपर आज की हुकूमत जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा। जैसे कि डॉक्टर आसिम के मामले में उन्होंने अपने जो भी जिन के नाम लिए हैं नैब के सामने, उनके बारे में प्रॉब्लम आ रही है फेडरल गवर्नमेंट को भी, तो ये किस्से तो उस वक्त आके खुल के निकलेंगे। लेकिन ये ताल्लुक को डिनाई करना, मैं समझता हूं ये एक फैशन है, ये एक तरीकाकार बन गया है कि पहले आप एक आदमी को इस्तेमाल करते हैं, बाद में उसको डिसोन कर देते हैं। ये लाजमन, हमें तो ये यहाँ पे काफी सारी ये तजर्बा हो गया इन चीजों का देखने का। लेकिन इस मामले में मैं बिल्कुल क्लियर हूं, वाज़ेह हूं कि बहुत सारे शवाहिद ऐसे हैं जहां ताल्लुक मौजूद है। डिसोन करने की अपनी वजूहात आप समझ लीजिए कि मेरा ख्याल है इसमें वही पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन के सामने खुल के सामने आने का शायद खदशा है, जिसकी वजह से पार्टी उसको डिसोन कर। जनरल साहब, ये खबर भी पहले आ गई थी कि उजैर बलोच साहब कस्टडी में हैं। शर्जील मेमन साहब के हवाले से भी खबरें आई, आपके ख्याल से वो सच साबित हो सकती हैं? उन्होंने शायद स्टेटमेंट दी हो वादा माफ गवाह बनने के लिए। क्या इन खबरों में आपके ख्याल से कोई वर्जन हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है। जैसे इसकी उजैर बलोच के बारे में भी बहुत सारी बातें पहले से होती नहीं, और आज आपने देखा कि बिलाखिर उजैर बलोच सामने है।
तो ये तो एक कानूनी मामला है कि अगर किसी अदारे ने किसी को पकड़ा होता है तो जो उसकी डिटेंशन डिक्लेयर किए बगैर आप वक्त गुजारते हैं वो गैर कानूनी होता है, और उमूमन डिक्लेरेशन जो उसकी खुफिया रखी जाती है उसकी डिटेंशन, और वो उसी वक्त सामने लेके आते हैं जब आप समझते हैं कि अब इसको हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए सामने पेश करना है GITs वगैरह के। तो ये एक कानूनी मसला है, ये उनके लिए प्रॉब्लम तो होती है अदारों के लिए। ये पुलिस भी बहुत दफा करती है कि एक 1.5 महीना पहले लोग पकड़े होते हैं और उनको बाद में डिक्लेयर करते हैं। तो इसमें हो सकता है कि शर्जील मेमन भी कल सरफेस पे आ जाएं, लेकिन ये सारी चीजें जैसे जैसे सामने आएंगी खुलती जाएंगी तो डिस्कशन का मसला ये है कि पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होगा। क्या कल को शर्जील मेमन को भी डिसोन करेंगे? ये चीजें जो हैं ये मैं समझता हूं मुश्किलात पैदा करेंगी, और डिसोन करने की बजाय अपने डिफेंस पे तवज्जो देनी चाहिए कि एक क्रिमिनल है और उस क्रिमिनल को आपने सजा दिलवानी है। पार्टी जो भी कोशिश कर सकती है उस मामले में वो करे, जबकि अपने दौर में मैं समझता हूं कि उसको ना सिर्फ यहां से भगाने में भी इनका तावन था, और बाद में वहां दुबई में भी इसको वापस ना लाने के ऊपर भी तावन था। दुबई के जो वहां पे उनके साहिब इक़्तिदार लोग हैं या जो करते धरते थे, उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि जिस टीम को भेजा इन्होंने लाने के लिए वो इल इक्विप्ड है, उसको वो डॉक्यूमेंट्स ही नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा कि शायद नीयत ही नहीं है इसको वापस ले जाने की। सो मेरा अपना ख्याल है कि उसको लाने के लिए कोई और दूसरा तरीका इख्तियार किया गया। इससे भी पार्टी के लिए मैं समझता हूं उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचा। मर्शदीन साहब, क्या जुल्फ़िकार मिर्जा साहब से ये सवाल होना चाहिए, अब अगर वो अभी भी ओनरशिप देते हैं तो आप लोगों का इल्जाम सच साबित हो जाता है? नहीं, देखिए इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि हमारा इल्जाम सच हुआ है या नहीं हुआ। जब भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज कराची की, चाहे रेंजर्स हो या पुलिस हो, जब भी ये लियारी गैंग्स के पीछे गई हैं, उज़ैर बलोच की गैंग्स के पीछे, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, रॉकेट लॉन्चर से फायरिंग हुई है, 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से फायरिंग हुई है, और हमारी पुलिस और रेंजर्स शहीद हुए हैं। और हर दफा कभी भी उधर कोई ऑपरेशन नहीं हुआ कि इन्होंने क्रिमिनल्स ने फायर बैक नहीं किया। ये तो इनकी गैंग वहां पे बहुत मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ये कितनी खतरनाक इम्प्लीकेशन है कि अगर पीपल्स पार्टी की किसी भी तरीके की सरपरस्ती या लिंक्स निकल आए या इंडिविजुअल लिंक निकल आए किसी सियासतदान के, ये कितनी खतरनाक बात है कि आपके अपने अवाम में इतना कत्लो गारत फैलाने वालों से ताल्लुक हो। ये इनकी क्या सजा होनी चाहिए? नहीं, ये देखिए, अब इनका आप समझने की कोशिश करें, ये जो वही लियारी गैंग्स और इनके जो सिस्टम है, ये कोई रॉबिन हुड किस्म के लोग हैं। ये अपने मोहल्ले में राशन देते हैं फर्स्ट को, ये बच्चियों की शादियां करवाते हैं। तो वो जो गरीब लियारी के लोग हैं या अवाम है, वो बिहोल्डन होती है इनको। जब आपके लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जाते हैं, वो सारे बाहर सड़कों पे निकल आते हैं। ये वही क्रिमिनल्स हैं, और ड्रग माफिया, ये माफिया, गन्स माफिया, बत्ताखोरी, एवरीथिंग इंडल्ज कर रहे हैं। बट विद दैट मनी, क्योंकि वो अवाम को भी इधर उधर बांटते रहते हैं, और ऑफिशियल्स ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बांटते रहते हैं, और इनके तल्लुकात हैं जैसे कि पीपल्स पार्टी के साथ इनके हैं। इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई शक की बात हो तो फिर उज़ैर बलोच एंड पीपल्स पार्टी का नाम एक इसांस में ना लिया जाए। ये हमेशा से रहे हैं, बट इलेक्शन के वक्त पे इसकी तू मैं हुई है। इलेक्शन के वक्त पे ये प्रेजेंट लीडरशिप के साथ ये नाराज हुए हैं। फिर इन्होंने एक फ्लर्टेशन की है इमरान खान के साथ। इन्होंने इलेक्शन में इमरान खान को फैसिलिटेट किया था, इन्होंने इमरान खान को फैसिलिटेट किया था, इमरान खान को जलसा करवाया था, और इमरान खान के हर सीट पे इलेक्शन लड़े थे। पीपल्स पार्टी नहीं लड़ सकी थी, मगर उज़ैर बलोच के इन्फ्लुएंस या टेरर की वजह से ये हुआ था। मगर दैट वाज जस्ट अ फ्लर्टेशन। यू कांट से दैट ही बिलोंग्स टू पीटीआई। बट पीपल्स पार्टी के साथ इसका लॉन्ग एंड वेरी वेरी लॉन्ग, और इसके लाडला है या ये जो दूसरे हैं, या रहमान डिकोइट था, या ये सब के सब हमेशा, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पे ये आउट ऑफ द फिश आउट ऑफ द वाटर नहीं रह सकते।
ये उसके अंदर ही स्विम करते हैं, अपनी आवाम के अंदर, वही पीपल्स पार्टी की आवाम के अंदर ये लोग उधर ही पलते हैं। बट ये रॉबिन हुड बन के अपने आप को अपने इलाकों में सरदार भी कहला जाते हैं, सब कुछ कहला जाते हैं, और ऊपर से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनको पीपल्स पार्टी देती है। मैंने जैसे कहा 50s में और 60s में हारून फैमिली देती थी इनको, हारून फैमिली लियारी को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देती थी, और 71 के बाद पीपल्स पार्टी प्रोटेक्शन देती है इनको। इसमें कोई शक की बात नहीं। बड़ी खतरनाक है। सियासी जमातें अगर इस तरह इतना जीतना चाहती हैं किसी जगह पर कि वो आंखें ही बंद कर ले कि किसको सपोर्ट करिए, ये बहुत ही अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए। अगर ऐसा इस केस में साबित हो जाता है, और जगहों पे हमें नजर आया है ऐसे होते हुए। आफ्टर ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट न्यूज़ पर। एंड वेलकम बैक। रुबीना साहिबा, दोबारा रेंजर्स को तौसीह देने का मामला आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने इस दफा क्या फैसला करना है? पीपल्स पार्टी ने हमें बिल्कुल वही फैसला करना है जो हमने पहले किया हुआ है कि रेंजर्स जो है वो कराची में जो है वो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेगी, और जो एक रेजोल्यूशन असेंबली के थ्रू पास हुई है वो उसके तहत ही जो है वो रेंजर्स के पावर्स दिए जाएंगे, और वो उसी तरह से हाँ जो है वो नोटिफिकेशन होगा, उसमें हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसमें कोई दो बात नहीं है। और इंशाल्लाह पहले की तरह ही जो है वो रेंजर्स काम करेगी अभी भी। तो रेंजर्स से आपकी शिकायत खत्म हो गई है? इस दफा बताया गया चीफ मिनिस्टर को कि उज़ैर बलोच को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, उनकी शिकायत खत्म हो गई? देखिए, जो एक एपेक्स कमेटी होती है उसमें बहुत सारे मामलात आई थिंक जब क्योंकि इसके कप्तान चीफ मिनिस्टर साहब हैं और उनकी नॉलेज में लाया जाता है, कहीं पे अगर उनको कोई जो है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिस्कस होता है, और उसमें रेंजर्स का और आई थिंक मैं समझती हूँ कि जो हमारे को कमांडर्स का और बाकी जो फोर्सेज हैं उनका जो भी मुश्तरका डिसीजन होता है तो उसके ऊपर ही जो है वो अमल होगा। और आगे वाले आने आपने सुना जी ताहिर मशहदी साहब ने एक पूरी आपको तफसीलन बताया कि कहां कहां वो समझते हैं राब्ते रहे हैं पीपल्स पार्टी के। पीटीआई का भी उन्होंने जिक्र किया। आपने उससे पहले जनरल साहब को सुना, वो भी कह रहे हैं कोई शक ही नहीं है राब्तों का। नबील गबोल साहब को आप जानती होंगी, आप ही के लीडर रह चुके हैं, उन्होंने भी यही बात की कि ऐसा है। जुल्फिकार मिर्जा साहब आपके होम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी कहते हैं ऐसा है। ये एमक्यूएम का हर शख्स ये बात पहले भी कहता था, आज भी कह रहे हैं। ये लोग क्यों, हर कोई पीपल्स पार्टी का नाम क्यों ले रहा है, और उज़ैर बलोच भी पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे हैं? मैं तो खुद ये सोचने पे मजबूर हूँ कि उज़ैर बलोच की तस्वीर जो है वो हैदर अब्बास रिजवी साहब के साथ भी है, वो भी उनको मनाने जा रहे हैं। पीटीआई के जलसों को भी वो फैसिलिटेट करते रहे हैं, उनके साथ भी वो काम करते रहे हैं। बाकी जो है वो अयाज लतीफ पलेजो साहब के साथ भी उनकी पिक्चर्स आ रही है। मारवी मेमन जो आज बेनजीर इनकम सपोर्ट को जो है वो चेयर कर रही है, उनके साथ भी उनकी तस्वीर है। और खुद उज़ैर बलोच का जो है कहना है कि जो मलीर में नून लीग के एमएनए हैं हकीम बलोच साहब, उनको जितवाने में जो है वो उनका बड़ा हाथ है। तो वो तो सबको क्लेम कर रहे हैं, सारी पार्टीज को, लेकिन शो सिर्फ जो है वो मीडिया पे एक हाइप क्यों क्रिएट की हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप देखें तो फिर उज़ैर बलोच के ताल्लुकात तो सबके साथ हैं, उस टेररिस्ट के ताल्लुकात तो जो है वो सब पार्टी उनके जो है वो सब बैठे हुए हैं। इवन अब्दुल सत्तार ईदी जैसी शख्सियत भी जो है उनके साथ नजर आ रही है। तो कल को उनके लिए कोई बात कर देगा उज़ैर बलोच तो हम उसको मान तो नहीं लेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी के साथ तो कोई भी बैठ सकता है मैम, वो कोई पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है। ही इज डन ग्रेट वर्क फॉर पाकिस्तान, उनके साथ हर कोई तस्वीर खिंचवाना चाहेगा, ये कोई एग्जाम्पल नहीं है। लेकिन जनरल साहब, ये सवाल तो है कि अगर दीगर जमातों के भी राब्ते रहे हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर बात की जाए या बाकियों से भी पूछा जाए कि आपकी क्या ताल्लुकात है? देखिए, जहां तक दूसरों के राब्तों का ताल्लुक है, जैसे भी ताहिर मशहदी भी जिक्र कर रहे थे, वो बड़े रिसेंट बात है। कोई अब मेरा ख्याल है इलेक्शन के दिनों में गालिबन ये बातचीत हुई है जिन दिनों इमरान खान जलसे जुलूस करते रहे, लेकिन उनकी को पीछे लंबे चौड़े सबूत या कोई ऐसी हिस्ट्री मौजूद नहीं है जिसका बार बार जिक्र आदमी कर सके। शवाहिद छोटे मोटे मौजूद हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे
अगर कल इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपके सामने आती है और उसमें कोई उनका ताल्लुक निकलता है तो बिल्कुल उनको भी उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन तो किसी ने भी की है एक क्रिमिनल की, तो उसका जुर्म तो वही है। उसके साथ आप किसी पार्टी के हट जाने से या पार्टी बदल जाने से तो उसका जुर्म हल्का नहीं हो जाता। ये सियासतदान का काम, मैं समझता हूं उसका जुर्म हल्का नहीं हो जाता, वो तो उसी तरह ही रहेगा। आपने मेरे प्रोग्राम में अभी कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि लग नहीं रहा कि कुछ होगा इस ऑपरेशन में। अब आपको क्या लग रहा है, कोई खास बात होगी या ये भी डॉक्टर आसिम की केस तरह साबित होगा या सॉलिद मिर्जा की तरह? नहीं, डॉक्टर आसिम के केस में भी आपको चीजें खुल जाएंगी, सामने आएंगी। जो कहा जाता है कि 6-7 दिन में उनका रेफरेंस जो है वो कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा और उनमें जो 12-13 लोगों के नाम जो उन्होंने लिए हैं जब वो सामने लाए जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि फिर तो कुछ वाकई हुकूमत सीरियस है। और अगर उनके नाम नहीं सामने लिए जाते तो इसका मतलब ये है कि उसका केस गोल करने का कोई रास्ता किया जा रहा है। अब रहा उज़ैर बलोच का, अब ये डिपेंड करता है कि ये किस नौयत के कितने सीरियस केसेस हैं और फेडरल गवर्नमेंट जो है इसके मामले में किस तरह वो इसको लेती है, क्योंकि बाज़ ऐसी चीजें इतनी सीरियस निकल आती हैं कि किसी के हवाले से संभलती नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट शायद उस किस्से में आके तो बिल्कुल अपने आप को समझे कि जी उसके बस में नहीं रहा। लेकिन अगर आम हालात में देखा जाए तो ये तो आप देखते हैं कि कोई भी हाई प्रोफाइल केस यहाँ पे बिलाखिर उसका फैसला कुछ नहीं हुआ। मेमोगेट का केस ले लें या बात के अभी ये डॉक्टर आसिम के केसेस हैं, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो उस लिहाज से आज मैं एक इन्फ्रेंस ड्रॉ करता हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ब्रेकिंग स्टोरी ये चल रही है कि अल्ताफ हुसैन साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लंदन में खत्म कर दिया गया। दिस इज द स्टोरी व्हिच इज ब्रेकिंग राइट नाउ। लेकिन केसेस के हवाले से ये दुनिया भर में यकीनन होता है। गो टू मशदी साहब, ये खबर इस वक्त आई है, क्या कमेंट देंगे? कौन सी आप कोई खुशखबरी सुनाई है? मैं तो खुद हैरान हूँ। अल्ताफ हुसैन साहब के केस के हवाले से खबर आ रही है। चलो इन द अर्लियर स्टेजेस विल टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम। खत्म हो गया। अगेन उज़ैर बलोच की स्टेटमेंट पे चले जाएं तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने सैकड़ों कत्ल किए। क्या ऐसा हो सकता है कि सैकड़ों कत्ल किए हो? नहीं, आप देखें, यू हैव टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स। एक तो मैं बीबी की बात करूंगा, वाकई फोटो हर एक के साथ होती है। पॉलिटिकल लाइफ में आप ये नहीं कह सकते कि हट गया ये वो, हर एक के साथ फोटोग्राफ हो जाती है, हर एक के साथ आप बैठते हैं, हर एक के साथ आप बात भी करते हैं, हर एक के साथ आप खाना भी खा लेते हैं। वो बात को आपको याद रखना चाहिए। बट बात आप ये याद रखें कि सिंध प्रोविंस इज गवर्न बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जब आपने डॉक्टर आसिम को पकड़ा और डॉक्टर आसिम ने बड़े बड़े नाम लिए, उसी वक्त प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स पार्टी ऑर्डिनेंस आ गई, पीपीपी ऑर्डिनेंस। राइट। वो के जी आप पॉलिटिशियंस को हाथ नहीं लगा सकते, बड़े बड़े ऑफिशियल्स को हाथ नहीं लगा। अब अगर यहां से भी निकलते हैं पीपल्स पार्टी के नाम तो बिल्कुल आप ये ना समझे कि उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा या उनको डील किया जाए जैसे कि एमक्यूएम के साथ डील किया गया था, या उनका मीडिया ट्रायल होगा, या उनके लीडर की आवाज को बंद किया जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। ये दे नो हाउ टू यूज पावर जो है वो पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल करना आता है। और ये फेडरेशन है, वी आर फेडरेटिंग यूनिट्स। और ये जो गवर्नमेंट है ये इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये बलोचिस्तान सेल्फ इन टर्मोइल एंड सिंध प्रोविंस को एंड खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस जो कि अपोजिशन के पास है, वो ये गवर्नमेंट नहीं सस्टेन कर सकती। तो पीपल्स पार्टी अपना प्रेशर डालेगी और अपने लोगों को बचा जाएगी, जैसे कि जिसको नाम लिया था डॉक्टर आसिम ने, उनको भी बचा गई है। नथिंग इज कमिंग आउट, देयर इज नो जस्टिस, इट इज ओनली आपकी मर्जी है किसी को आपने प्रोसिक्यूट करना है या किसी को नहीं करना। मेरे ऊपर एंटी टेररिज्म केस लगाया था, अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र है कि वो झूठा निकला, तो जज साहब ने मुझे माफ कर दिया। बट कैन यू इमेजिन, ये किस्म की चीजें, ये अपनी मर्जी चलती है यहाँ पे। जो पावर जो जिसके पास है उसको पावर इस्तेमाल करना आता है और वो समझते हैं कि हमारा हक है कि हम जीते हैं तो हमारा हक है। ये बड़ी अलार्मिंग बात आपने की है। इससे पहले कि मैं रुबीना साहबा के पास जाती, आई वांट क्विक कमेंट फ्रॉम यू जनरल साहब कि ये क्या हमारे केसेस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा जब तक इसी तरीके से आपके मामला चलते रहेंगे?
जी बिल्कुल, मैं इनके देखें ट्रायल स्टेज के ऊपर भी बहुत सारे लोग छूटे हैं। आपने पीछे रेंजर्स की एक रिपोर्ट भी देखी जिसमें उन्होंने कहा कि बेशुमार लोग जो हैं वो अपनी जमानतें करवा के जा चुके हैं। और इसी तरह ये एक ऐसा सिलसिला है कि बाज़ केसेस को इतना तूल देते हैं कि 10 साल बाद वही पार्टी जब पार में आ जाती है तो फिर उनकी हेयरिंग शुरू हो जाती है और फिर वो लोग निकल जाते हैं। तो आज दिन तक तो ये यही हुआ है कि कोई भी हाई प्रोफाइल केस ऐसा नहीं जरूर है। मैं आपसे वादा करती हूँ इसके ऊपर शो में रखूंगी। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस। जिस तरह से केसेस को वीक किया जाता है, जिस तरह केसेस के ऊपर इन्फ्लुएंस किया जाता है, और जो हमारे लूप होल्स हैं, हम बात बड़ी करते हैं, मगर मसला ये है कि सिस्टम आपका चल ही नहीं सकता जब तक उसके लूप होल्स को आप निकाल नहीं देंगे। मगर वो एक दिन में नहीं होगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि आपको मैं खबर दूंगी कराची ऑपरेशन के हवाले से। बड़ी आपको ऑथेंटिक खबर ये बता रही हूँ कि कराची ऑपरेशन रुकेगा नहीं, तौसी हो या ना हो। ये किस तरीके, अभी रुबीना साहब ने कहा तौसी हो ही जाएगी, लेकिन ये डिटर्मिनेशन कर ली गई है कि कराची ऑपरेशन ने रुकना नहीं है। सो मामलात आगे बहुत सारे आने वाले हैं। सो कीप वॉचिंग। अभी तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आज क्वेटा से हमने प्रोग्राम किया। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।